दोस्तों, सिटी जनरल हॉस्पिटल की पुरानी विंग के बारे में एक अफवाह सालों से मशहूर थी। वहां रात को कोई अकेला नहीं रुकता था, लेकिन उस रात स्टाफ की कमी के कारण ड्यूटी लगी दो लोगों की, नर्स रिया और वार्ड बॉय सतीश। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अस्पताल के उस गलियारे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल बुझ रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। पहली दस्तक। रिया ड्यूटी डॉक्टर के केबिन में कुछ फाइल्स चेक कर रही थी। तभी उसे सतीश के चिल्लाने की आवाज आई। वो भागती हुई गलियारे में पहुंची। सतीश घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ सतीश? चिल्लाई क्यों? रिया ने हांफते हुए पूछा। सतीश ने कांपती उंगली से फर्श की तरफ इशारा किया। फर्श पर पानी और खून से सने पैर के निशान थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो निशान जमीन पर नहीं, बल्कि दीवार से होते हुए सीधे छत की तरफ जा रहे थे। सफेद साड़ी और उल्टे पैर। दोनों का दिल धड़क रहा था। तभी अचानक पूरी फ्लोर की बत्तियां गुल हो गईं। वेंटिलेटर और मॉनिटर्स की बीप बीप की आवाजें सन्नाटे को चीरने लगीं। मोबाइल की टॉर्च जलाते ही रिया की गली से चीख निकलते निकलते रह गई। गलियारे के दूसरे छोर पर एक औरत खड़ी थी। उसने अस्पताल का पुराना खून से सना हुआ गाउन पहन रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरह से काला पड़ा हुआ था। सबसे खौफनाक बात, उसके पैर पीछे की तरफ पूरी तरह मुड़े हुए थे। वो और कोई नहीं बल्कि मरीज नंबर 109 की रूह थी, जिसकी सालों पहले इसी वार्ड में लापरवाही के कारण मौत हो गई थी। तब से वो चुड़ैल बनकर वहीं भटक रही थी। चुड़ैल हवा में थोड़ा ऊपर उठी और उसकी डरावनी हंसी पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सतीश डर के मारी काउंटर के पीछे छिप गया, लेकिन चुड़ैल ने अपनी लंबी काली उंगलियों से भारी भरकम लोहे की स्ट्रेचर को उठाकर हवा में फेंक दिया। स्ट्रेचर सीधे सतीश के पास जाकर टकराई। तुम सब मुझे तड़पाकर मार गए, अब मेरी बारी है। चुड़ैल की आवाज एक साथ कई गलों से निकलती हुई महसूस हो रही थी। रिया ने हिम्मत जुटाई। उसने देखा कि चुड़ैल आईसीयू के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, जहां गंभीर मरीज भर्ती थे। अगर वो अंदर चली जाती तो अनर्थ हो जाता। रिया को याद आया कि बुजुर्ग स्टाफ कहते थे कि ये चुड़ैल सिर्फ उन लोगों को ढूंढती है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था, और वो पवित्र मंत्रों या रोशनी से डरती थी। रिया ने तुरंत अपनी जेब से वो छोटा सा गंगाजल का स्प्रे निकाला जो उसकी मां ने उसे दिया था। जैसे ही चुड़ैल रिया पर झपटी, रिया ने जोर से चिल्लाते हुए गंगाजल की कुछ बूंदें हवा में छिड़क दी। जैसे ही बूंदें चुड़ैल पर पड़ी, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वो दर्द से कराह उठी। उसकी चीख